देखिए करंट डेंसिटी क्या है इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। और इससे आपको एक करंट का दूसरा डेफिनेशन भी समझ में आएगा। दूसरा डेफिनेशन क्या है करंट का? ओके, एक डेफिनेशन था डी क्यू बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, ठीक है। और ये दूसरा डेफिनेशन आएगा। पहले करंट डेंसिटी समझो क्या है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड एक होगा और एक डायरेक्शन होगा। करंट है स्केलर, ध्यान रहे, करंट है स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी है वेक्टर। डायरेक्शन क्या है करंट डेंसिटी का? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उधर होगा डायरेक्शन करंट डेंसिटी का, ठीक है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो होगा वो होगा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का उल्टा, ठीक है, ओके। सेकेंड, मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ J is defined as current flown per unit area perpendicular to its flow. करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया ले लीजिए जितना है, ठीक है, और पर यूनिट एरिया निकाल लीजिए करंट, ओके। दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ओके। उसको हम लोग क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी बोलेंगे। इसको समझते हैं कैसे? मान लो कोई वायर है, इसमें आई करंट रन कर रहा है, ठीक है। एरिया है इसका एस। तो बताओ यहां जो चार्ज जा रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वो फ्लो के तो परपेंडिकुलर है ही, एरिया जो है फ्लो के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां जो करंट डेंसिटी होगा जे, वो क्या होगा? करंट पर यूनिट एरिया, पूरा एरिया एस, आई बाय एस। क्योंकि वो एरिया लेना है जो फ्लो के परपेंडिकुलर हो, ये इंपॉर्टेंट। फ्लो के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो एरिया आपको लेना है, ठीक है, आई बाय एस। ध्यान दीजिए, करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या होगा? ऑब्वियस है, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन इज आई एल -2। आई हो गया करंट का डायमेंशन, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, ओके। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन फ्लो ऐसा हो रहा है चार्ज का, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ओके। इसका मतलब ये जो फ्लो है एरिया के परपेंडिकुलर नहीं, ओके। तो कैसे इसमें जे को निकालेंगे? मान लो करंट आई है, करंट इज आई, एरिया इसका एस है, एरिया इसका एस है, लेकिन अगर आप आई बाय एस कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? एरिया परपेंडिकुलर वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग आ जाएंगे एरिया वेक्टर पे, जो हम लोग फ्लक्स में पढ़े थे। हम लोग एरिया वेक्टर देखो क्या है। अगर ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर है एस, ये है इसका एरिया वेक्टर, ओके।
एरिया वेक्टर एस है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक हुआ फ्लो के अलोंग एरिया वेक्टर, ठीक है, और एक हुआ फ्लो के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा था, तो ये कितना हो गया? ये हो गया एस साइन थीटा, ठीक है। ये हुआ फ्लो के अलोंग एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर अलोंग फ्लो, फ्लो के अलोंग, ओके। तो बताओ यहां से कोई भी एरिया वेक्टर ऐसा था, एरिया वेक्टर ऐसा था, तो इसका एरिया कैसा होता था? ये होता था एरिया उसके परपेंडिकुलर, ओके। तो अगर ये एरिया वेक्टर है, एस कॉस थीटा एरिया वेक्टर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एरिया क्या होगा? दिस इज करस्पॉन्डिंग एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है करस्पॉन्डिंग एरिया। ये पॉइंट समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो बताओ एस कॉस थीटा वाला जो एरिया है, वही तो फ्लो के परपेंडिकुलर है। ये जो है, यही तो फ्लो के परपेंडिकुलर है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल गया, वो एरिया जो फ्लो के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बताओ जे का वैल्यू क्या होगा? आई बाय एस कॉस थीटा, ठीक, क्लियर है। तो एंगल पे चल रहा होगा, तो ये कहानी। इसको हम आगे बढ़ते हैं, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, अब आ जाएंगे डेफिनेशन पे, करंट के डेफिनेशन पे। ये तो इतना समझाने के लिए बताया, ध्यान दो। आई इक्वल टू लिखेंगे, देखो तो जे एस कॉस थीटा लिखेंगे क्या? इन जनरल यही होता है। इन जनरल जो है, एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो होना जरूरी नहीं है, किसी भी एंगल पे जा सकता है, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दैट इज जे, ठीक है। तो बताओ इस रिजल्ट को आप जे डॉट एस लिख सकते हो क्या? ठीक है, जे डॉट एस लिख सकते हो। हाँ, किसी भी डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो सकता है, कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया है, कैसे भी क्रॉस कर सकता है। किसी पॉइंट पे जे निकालना है, जे तो ये हो गया ये, लेकिन वहां पे करंट निकालना, तो जे का एस के साथ डॉट करना, बेसिक डेफिनेशन वही है, जे डॉट एस, ठीक है। अभी समझ में आएगा। और देखो, करंट का डेफिनेशन ये हो गया, ध्यान दो। करंट को ऐसे लिखेंगे जे डॉट एस, मतलब दिस इज फ्लक्स ऑफ, एरिया वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ जे ओवर अ सरफेस। करंट डेंसिटी का फ्लक्स किसी एरिया के थ्रू जो है, वो क्या बताता है? करंट, ठीक है, ठीक है। ये हुआ दूसरा डेफिनेशन। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ये लिखते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट एस लिखते थे, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर ई डॉट डीएस पूरे एरिया में करते थे, अगर कांस्टेंट ई हो, अगर वेरिएबल ई हो,
ये होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, और यहां पे करंट लिखेंगे J डॉट एस या J डॉट ds पूरे एरिया में। ठीक, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का ये डेफिनेशन हो गया, समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट का ये डेफिनेशन। ओके, फ्लक्स ऑफ J ओवर सरफेस। वहां क्लोज में जीरो कहां होता है? ठीक है, ठीक है, टाइम का कोई रूल नहीं, टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं, इस रूम में कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है।